हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉग्स के डायरिया के बारे में। डायरिया यानी कि लूज मोशन यानी कि दस्त, इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज और एक नेचुरल होम रेमेडी के बारे में जिसे फॉलो करके आप अपने डॉग के डायरिया को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डायरिया का मतलब होता है फ्रीक्वेंट एंड लूज वाटरी स्टूल, यानी कि जब आपका डॉग जल्दी जल्दी टॉयलेट जाने लग जाए और उसका टॉयलेट बिल्कुल पानी की तरह पतला हो, तो इसका यह मतलब होता है कि आपके डॉग को डायरिया हो गया है, उसे लूज मोशन हो गए हैं। और डायरिया किसी भी ब्रीड के डॉग को हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। ये कोई ब्रीड स्पेसिफिक या एज स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, ये किसी भी डॉग को किसी भी एज में हो सकती है। डॉग्स के अंदर डायरिया दो टाइप का होता है, पहला एक्यूट, दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट तो एक दो दिन में ठीक हो जाता है या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन जो क्रॉनिक डायरिया होता है वो 7-8 दिन तक या 15-20 दिन तक भी चलता रहता है। डॉग्स के अंदर डायरिया के सिम्टम्स में से सबसे पहला सिम्टम होता है फ्रीक्वेंट एंड लूज वाटरी स्टूल, यानी कि आपका डॉग जल्दी जल्दी टॉयलेट जाएगा और उसका जो टॉयलेट होगा वो बिल्कुल पतला होगा पानी की तरह, और वो उसे रोक नहीं पाएगा। जैसे ही उसका प्रेशर बनेगा उसका टॉयलेट निकल जाएगा। अगला सिम्टम होता है वेट लॉस एंड वीकनेस। इसके अंदर आपके डॉग का वजन कम हो जाता है और उसे कमजोरी आ जाती है, या फिर उसे फीवर भी हो सकता है, हल्का हल्का उसे बुखार आ जाएगा। अगला सिम्टम ये होता है कि उसको ना वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, जैसे इंसानों को होता है ना, लूज मोशन के साथ वोमिटिंग भी होती है, जैसे उल्टी दस्त एक साथ हो जाते हैं, वो डॉग्स के साथ भी हो सकता है। उसे लूज मोशन भी हो जाएंगे और वोमिटिंग भी शुरू हो जाएगी। अगला सिम्टम ये हो सकता है कि आपके डॉग का जो स्टूल है, जो उसका टॉयलेट है, उसके अंदर म्यूकस या ब्लड आ जाएगा, यानी कि खून या मवाद आ सकता है। और आपका डॉग जब टॉयलेट करेगा तो उसको जोर पड़ेगा, यानी कि जब वो टॉयलेट पास कर रहा होगा तो उसे पेट में बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी। एक सिम्टम ये भी होता है कि उसकी जो गम्स होते हैं, यानी जो उसके मसूड़े होते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं। पीले का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल येलो हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो लाली होती है, जो उनकी रेडनेस होती है, वो कम हो जाती है। डॉग्स के अंदर डायरिया के कॉजेज में से सबसे पहला कॉज होता है डाइटरी चेंज, यानी कि जो आप अपने डॉग को रेगुलर खाना दे रहे थे, जो उसके रूटीन डाइट थी, आपने वो चेंज कर दी हो, और वो चेंज करी हुई डाइट उसको सूट ना हुई हो, यानी कि उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हुई हो, जिसकी वजह से उसे लूज मोशन हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इंसानों के साथ होता है। जब हम कहीं बाहर खाना खा के आते हैं, किसी रेस्टोरेंट या होटल के अंदर या किसी पार्टी या फंक्शन के अंदर, तो हमारा भी तो पेट खराब हो जाता है ना, हमें भी लूज मोशन हो जाते हैं। तो वैसा ही सेम केस डॉग्स के साथ होता है। अगला कॉज होता है मेडिकेशन। अगर आप अपने डॉग को कोई दवाई दे रहे हो और उस दवाई की वजह से उसके अंदर गर्मी बन जाए, तो उस गर्मी की वजह से भी उसे लूज मोशन हो जाते हैं। अगला कॉज होता है पैरासाइट्स, जैसे राउंड वॉर्म है, हुक वॉर्म है, गोरोडिया है या कोकोडिया है। ये कुछ वॉर्म्स होते हैं जिसकी वजह से डॉग्स की इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है और उसे लूज मोशन यानी कि दस्त हो जाते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं। फोर्थ कॉज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे सेल्मोनेला है या इकोलाई है। ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो उसके पेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे लूज मोशन हो जाते हैं। अगला कॉज होता है वायरल इन्फेक्शन, जैसे पर्वो वायरस है या डिस्टेम्पर है या कॉरन वायरस है। ये कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से आपके डॉग को डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अगला कॉज होता है सिस्टमेटिक इलनेस। आपके डॉग को कोई लिवर या किडनी की प्रॉब्लम हो, या कोई पेनक्रिएटिक डिजीज हो, या फिर डायबिटीज हो, उसमें भी डॉग को डायरिया होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। या फिर नेक्स्ट कॉज होता है टॉक्सिन। आपने अपने डॉग को चॉकलेट खाने के लिए दी हो, ऑनियन खाने के लिए दिया हो, या रेजिन्स यानी कि किशमिश खाने के लिए दे दी हो और वो उसको डाइजेस्ट ना हो, तो उससे भी चांसेस होते हैं कि आपके डॉग को लूज मोशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेचुरल होम रेमेडी के बारे में, जिसे फॉलो करके आप अपने डॉग के डायरिया को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन लें, आपको अपने डॉग को एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो। लेकिन हमारी आम प्रैक्टिस क्या होती है, जैसे हमारे डॉग को डायरिया होता है, उसे लूज मोशन होते हैं, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर जाते ही एंटीबायोटिक्स लिख देता है। जैसे मेट्रोनिडाजोल है, जिसे हम फ्लेजाइल भी बोलते हैं। वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, 2-3 डोज देते ही आपको लगता है आपका डॉग ठीक हो गया है। उन एंटीबायोटिक्स का काम उसकी प्रॉब्लम ठीक करना नहीं होता है, वो डायरिया के सिम्टम्स को सप्रेस कर देते हैं, यानी कि वो उसके सिम्टम्स को रोक देते हैं। किसी बीमारी के सिम्टम को रोकना सोल्यूशन नहीं होता है, सोल्यूशन होता है बीमारी को ठीक करना।
तो आपको एंटीबायोटिक्स तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। जैसे कि आपके डॉग के स्टूल में ब्लड आने लग जाए, उसके टॉयलेट में ब्लड आना शुरू हो जाए, या वो कोई पॉइजनस चीज़ खा ले, कोई जहरीला कीड़ा खा ले या जहरीला जानवर खा ले, या उसको ब्लोटिंग हो जाए, वो फूल जाए, उसको स्वेलिंग हो जाए, तब तो एंटीबायोटिक दी जा सकती है, क्योंकि इमीडिएटली आपको अपने डॉग को काम डाउन करना है, उसकी हेल्थ को रिवाइव करना है। लेकिन छोटे मोटे इन्फेक्शन के लिए आपको अपने डॉग को एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। शुरुआत के 1-2 दिन में अगर ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं है तो उसे घर पे ही ठीक करने की कोशिश करें। और उस रेमेडी के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने डॉग को फास्टिंग करानी है 6 से 12 घंटे तक। लेकिन इसका ध्यान रखना है, जो छोटा पपी होता है यानी 6 महीने तक का जो डॉग होता है, या अगर आपके डॉग को हाइपोग्लाइसीमिया है यानी कि उसकी शुगर लेवल कम है, तो उसको फास्टिंग नहीं करानी है, क्योंकि फास्टिंग कराने से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपका डॉग कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है या उसको फास्टिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम करें, हर 1 घंटे के बाद अपने डॉग को थोड़ा सा शहद चटा दें, उससे उसको फास्टिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर उसके बाद जब उसका डायरिया और वोमिटिंग थोड़ी स्लो हो जाए या बंद हो जाए, मतलब कि जब आपका डॉग जल्दी जल्दी टॉयलेट जा रहा था, अब थोड़ा रुक के जाने लग जाए या काफ़ी देर से नहीं गया हो, तो उसे ना थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू करें। अगर छोटा डॉग है तो 2-3 चम्मच दें, और अगर बड़ा डॉग है तो आधा कप या 1 कप दें, और हर 1-1.5 घंटे के बाद उसको ये पानी पिलाएं। और 6 घंटे तक सिर्फ पानी पिलाने के बाद उसको कुछ खाने को दें। ऐसे ही कुछ भी खाने को नहीं देना है, उसके लिए मैं एक प्रॉपर मील बताऊंगा अभी। आपको वो मील देनी है उसे 2-3 दिन तक, जिससे उसको जो पेट के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए, और उसके बाद अब उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसे मेडिसिन दे पाओ। अब बात करते हैं उस मील के बारे में जो आपको अपने डॉग को देनी है उसे 6-7 घंटे तक सिर्फ पानी देने के बाद। मैं आपको दोनों ऑप्शन बता दूंगा, वेज भी और नॉन वेज भी, उसमें से जो आप चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप अपने डॉग को नॉन वेज देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। पहले बात करते हैं नॉन वेज मील के बारे में। इसके अंदर आपको क्या करना है, 4-5 चिकन के पीस लेने हैं, प्रेफरेबली बोनलेस ले लेना, और उसे 1 लीटर पानी में डाल के उसके अंदर 50 ग्राम गाजर डाल दें छोटे छोटे टुकड़े करके, और 50 ग्राम अजवाइन के पत्ते डाल दें। और अगर आपको अजवाइन के पत्ते नहीं मिलते हैं तो उसमें 1 या 2 चुटकी अजवाइन के दाने डाल दें, और उसे 1.5 से 2 घंटे तक धीमी आंच में खूब पकाएं। पकाने के बाद वो एक काढ़ा यानी एक सूप सा बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से वो वेजिटेबल्स और मीट निकाल के उसका एक मैश तैयार कर लें, एक पिट्ठी सी बना लें। और फिर उसके बाद अगर आपका डॉग छोटा है तो उसे 1 या 2 चम्मच वो सूप का पानी दे दें, और थोड़ा सा वो पिट्ठी दे दें, वो मैश दे दें। और अगर डॉग बड़ा है तो उसे आधा कप या 1 कप पानी दे दें, वो जो सूप आपने तैयार किया था उसका लिक्विड दे दें, और एक ठीक ठाक सी मील, मतलब 1-2 चम्मच वो जो मैश आपने बनाया था वो मैश दे दें, और हर 1-1.5 घंटे में उसे थोड़ी थोड़ी मील देते रहें। और ये मील आपको उसे 2 दिन तक देनी है। अब बात करते हैं वेज मील के बारे में। तो वेज मील तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, उसमें चिकन की जगह पे फूल गोभी डाल दें, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी और पूरा प्रोसीजर भी सेम रहेगा। उसका सूप तैयार करने के बाद आपको सारी सब्जियां निकाल लेनी है, मतलब कि फूल गोभी, गाजर और अजवाइन के पत्ते, और पत्ते नहीं डाले हैं तो अजवाइन के दाने डाल दें। फिर उस सब्जियों का मैश बना लें, और उसी तरीके से जिस तरीके से पानी अलग दिया था और मैश अलग दिया था, सेम सर्विंग करनी है। और जब आप 2 दिन तक ये सारे काम कर लें तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डॉग को एल ग्लूटामीन देना है। ये एल ग्लूटामीन आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। वो आपको अपने डॉग को देना कैसे है, आपको अपने डॉग का वजन पता होना चाहिए, और हर 10 किलो पे आपको 500 मिलीग्राम आप एल ग्लूटामीन अपने डॉग को देना है। यानी कि अगर आपका डॉग 20 किलो का है तो 1 ग्राम देना है, और अगर 10 किलो का है तो 500 मिलीग्राम देना है, और अगर 5 किलो का है तो 250 मिलीग्राम देना है। इससे क्या होगा, आपके डॉग की जो डायरिया की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो जाएगी, जिस वजह से हुई थी वो भी ठीक हो जाएगी, और सिम्टम तो शुरुआत में कम हो ही जाएंगे। अब एक बार पूरी रेमेडी की ब्रीफिंग कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने डॉग को 6 से 12 घंटे तक फास्टिंग करानी है। 12 घंटे फास्टिंग कराने के बाद अगर फास्टिंग के दौरान उसे प्रॉब्लम होती है तो हर 1 घंटे में उसे थोड़ा थोड़ा शहद चटा देना है। 12 घंटे के बाद उसे 6 से 7 घंटे तक हर 1-1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी देना है, और 6 से 7 घंटे के बाद अगले 2 दिन तक उसे हर 1.5-2 घंटे के बाद वो जो आपने मील प्रिपेयर की थी वो मील देनी है। और 2 दिन के बाद जब उसके डायरिया के सिम्टम बिल्कुल बंद हो जाए तब अपने डॉग को एल ग्लूटामीन देना है, हर 10 किलो पे 500 मिलीग्राम। अब उसके बाद आप अपने डॉग के वेट के हिसाब से
उस डोज को कैलकुलेट कर लेना। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या डाउट है इस रेमेडी के रिगार्डिंग या बाकी रेमेडीज के रिगार्डिंग जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस रेमेडी को फॉलो करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।